एमडी कैट तलबा के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर 3 बड़े अहम फैसले हुए हैं। और वो दूसरा बड़ा अहम फैसला वो हर बच्चे को इस वक्त जो है वो आपको इफेक्ट करेगा। आपको बताएं, सबसे पहले जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एमडी कैट मुनक्किद किया है उसके ऊपर सराहा गया, उनकी तारीफ की गई कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस दफा कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज या एमडी कैट लीक के हवाले से कोई भी शिकायत नहीं आई, लेकिन एमडी कैट की आंसर की को लेकर बहुत सारी शिकायत आई हैं और बहुत सारे बच्चों ने शिकायत दर्ज कराई हैं। उनको वहां पर जो है वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। दूसरे नंबर पर आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ऊपर यह जोर दिया गया कि अब आपने कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं, जिनमें से पहला बड़ा अहम फैसला होगा वो है एमडी कैट रिलेटिव मार्किंग। एमडी कैट रिलेटिव मार्किंग क्या है? यानी वो बच्चे जिन बच्चों ने पिछले साल, एक तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है पीएमडीसी ने जो कि ये डिटेक्ट कर सके कि वो बच्चे जिनके पिछले साल 2024 में 90% या उससे ज्यादा नंबर थे और अब वो अपीयर नहीं हुए, उन बच्चों का डाटा अलग किया जाए। उसके बाद दूसरा काम यह करना है कि तमाम वो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट पिछले साल दिया था और उनके नंबर ज्यादा हैं और अभी भी उन्होंने एमडी कैट का इम्तिहान दिया है, यानी एक तो हमने पहले बात कर ली कि 90% से ज्यादा नंबर वाले बच्चे जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया था अब नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल भी एमडी कैट दिया था अब भी दिया है, उनके लिए एक एमडी कैट रिलेटिव मार्किंग सिस्टम बनाया जाए। अब ये कौन सा सिस्टम होगा? ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म होगा और पीएमडीसी को ये कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर अर्जेंट बेसिस पे आपने ये काम करना है। ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसमें बच्चों के नंबरों को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट दिया था वो टोटल 200 मार्क्स थे, अब इस दफा टोटल 180 मार्क्स हैं, तो एडजस्टमेंट होगी इन नंबरों की। इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और इसके अलावा तीसरा बड़ी अपडेट जो निकल के आई है वो ये है कि एफएससी और मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात के जो वेटेज है, यानी 10% मैट्रिक होती है और 40% एफएससी होती है, उस वेटेज को कम या ज्यादा करने, बेसिकली यहां पर बात है कम करने की, उसको तब्दील करने के ऊपर गौर किया जाए। यह है बेसिकली आज 31 अक्टूबर को कौमी असेंबली की कमेटी का एक जो है वो मीटिंग हुई है, इसका मुकम्मल एजेंडा है और वो बच्चे जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया है उनके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उनको मसावी हकूक मिल सके। इस मामले में तमाम तालीमी बोर्ड्स और आईबीसीसी से मुशावरत के बाद एक मैकेनिज्म मुतय्यन किया जाए। ये आज की कमेटी के अंदर जो फाइनल फैसला हुआ है वो ये हुआ है और ये कौमी असेंबली की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आपको सारी डिटेल आगाह आपको कर दिया है।